बिहार पुलिस मुख्यालय की प्रेस वार्ता में आपका स्वागत है। पिछली प्रेस वार्ता में पुलिस मुख्यालय के द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम के अंतर्गत अभियोजन के उपरांत अपराध कर्मियों को जो सजा दिलाई गई उसका ब्यौरा दिया गया था और ये बताया गया था किस प्रकार से लगातार हम लोगों ने अधिक अभियुक्तों को सजा दिलाई। आज इस पूरे अधिनियम के अंतर्गत जो अन्य कार्रवाई हैं उसके बारे में आपको अवगत कराऊंगा और किस तरह से बिहार पुलिस के द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत जो कांड लंबित हैं उसके निष्पादन की दिशा में कार्रवाई की जा रही है। आपको पता होगा कि हाल में ही अभी आयोग के द्वारा भी बैठक की गई थी और उसी क्रम में ये सभी आंकड़े पुलिस मुख्यालय के द्वारा एकत्रित किए गए, तो इसको मैं आपके सामने रखता हूँ। इस साल अभी तक लगातार अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत जो हमारे एब्सकॉन्डिंग एक्यूज हैं, जो फरार और वांछित अभियुक्त हैं, उनकी गिरफ्तारी का अभियान चलाया गया और स्पेशल ड्राइव चलाकर 502 अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार किया। इसके अलावा जो हमारे केस पेंडिंग थे उसमें देखा गया कि मेडिकल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट इत्यादि भी लंबित थे, उनकी भी सूची बना के स्वास्थ्य विभाग से अनुरोध किया गया कि आप शीघ्र ही ये सारे रिपोर्ट हमको उपलब्ध कराएं जिससे कानून का निष्पादन हो सके। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये पाया गया था कि एफएसएल से जांच प्रतिवेदन कुछ अप्राप्त थे, उनको भी प्राथमिकता के तौर पर शीघ्र एफएसएल रिपोर्ट भी प्राप्त की गई और उसके आधार पर भी कार्रवाई की गई। इसके अलावा इन कांडों के निष्पादन के लिए हमने एक एसओपी भी बनाई है और एसओपी को सभी जिलों को और सभी अनुसंधानकर्ताओं को सूचित कर दिया है। उस पर भी हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। उसके काफी सारे बिंदु हैं, आपके सामने रखना चाहता हूँ कि घटना स्थल का अविलंब निरीक्षण करना है, पर्यवेक्षण और अनुसंधान के कांडों को ससमय पूरा करना है, आरोप पत्र और जो केस डायरी है उसको भी विशेष लोक अभियोजक जो हमारे स्पेशल पीपी हैं उनको भी दिखा करके उनसे भी लीगल वेटिंग कराना है कि कानून की दृष्टिकोण से हमारा आरोप पत्र ठीक तरीके से दर्ज हो रहा है कि नहीं। मुआवजा के लिए जो प्रस्ताव है, आपको पता है कि इस अधिनियम के अंतर्गत जो पीड़ित पक्ष है उनको मुआवजा देने का प्रावधान है, तो मुआवजा के लिए भी जिला कल्याण पदाधिकारी को प्रस्ताव समर्पित करना है। और आपको पता है कि मुआवजा भी अलग अलग श्रेणी में अलग अलग राशि का दिया जाता है और अलग अलग स्टेप पे दिया जाता है। कुछ मुआवजा प्राथमिकी के साथ, कुछ मुआवजा जो है वो आरोप पत्र समर्पित होता है उस समय दिया जाता है। तो इस तरह से वो मुआवजा का भी मॉनिटरिंग जिला स्तर पर की जाए, ऐसा हम लोगों ने एसओपी में लिखा है, बनाया गया है। और बिहार गवाह सुरक्षा कोष नियमावली 2022 भी नोटिफाइड है। इन सब चीज़ों की के बारे में डिटेल में अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताऊंगा, लेकिन इस SC ST कांडों में इन सारी एसओपी को समाहित करते हुए हम लोगों ने निर्देश दिया और इस तरीके से इसमें हम लोग पुलिस की अभिरक्षा से फरार, यानी कि जो पुलिस की कस्टडी से अभियुक्त भाग जाते हैं, ऐसे अभियुक्तों को फिर से गिरफ्तार करने का ये महाअभियान चल रहा है हमारा। और इसमें हम लोगों ने लगातार कार्रवाई की है और एसटीएफ को भी लगाया है। जिला पुलिस की जो विशेष टीम है वो भी कार्रवाई करती है। मुख्य रूप से एसटीएफ की विभिन्न टुकड़ियां विभिन्न जगहों में काम कर रही है और उसमें हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे कि हमारे पास में आंकड़े हैं 6 फरवरी से लेकर के 20 मई तक हम लोगों ने 16 ऐसे अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जो पुलिस की कस्टडी से भाग गए। इसमें बहुत सारे अपराध कर्मी हैं। इसमें सबसे जो अभी हाल का अभियुक्त है वो है 20 मई को जो बिहार एसटीएफ और दरभंगा पुलिस की संयुक्त छापामारी में पुलिस की अभिरक्षा से फरार अभियुक्त जो था मेहरे आलम, उस पिता महमूद आलम, उसको दरभंगा से गिरफ्तार किया। तो ये उस अभिरक्षा से भागा हुआ कैदी था जिसके की क्रम में नगर मुजफ्फरपुर थाना कांड संख्या 612/13 2013 में दर्ज किया गया था। उसके बाद पुलिस की टीम लगी और उसने अब गिरफ्तार किया। ये जो अभिरक्षा से फरार अभियुक्त हैं उनका कुछ का आंकड़ा हमने आपके सामने रखा है, कुल 6 अभियुक्तों का है। 5 अप्रैल को पटना जिला के कुख्यात कस्टडी से फरार अपराध कर्मी मंजीत कुमार उर्फ बाबा, जो नदी थाना फतुहा का अपराध कर्मी है, उसको हमने 0 माइल से छापामारी कर गिरफ्तार किया था। यह 13 फरवरी 2022 को
दीदारगंज थाना क्षेत्र से पुलिस कस्टडी से फरार हो गया।